ख्वाजा कुतुबुद्दीन काकी। काकी ये लफ्ज़ उनके नाम के साथ कैसे लगा, ये भी एक दिलचस्प वाक़या है। जब उनकी पैदाइश हुई, ज़रा समझ बूझ वाले हो गए तो माँ बाप बैठकर सोचने लगे कि हम बच्चे की किस तरह से अच्छी तरबियत करें ताकि हमारा बच्चा अल्लाह ताला से मोहब्बत करने वाला बन जाए। दोनों आपस में सोच विचार कर रहे थे तो बीवी कहने लगी, मेरे जहन में एक बात है, मैं कल से उस पर अमल करूँगी जिसकी वजह से मेरा बेटा अल्लाह से मोहब्बत करने वाला बन जाएगा। शौहर ने कहा, बहुत अच्छा। चुनांचे जब अगले दिन बेटा मदरसे गया, पीछे से माँ ने उसके लिए रोटी बना दी और उसे कमरे के अंदर छुपाकर रख दिया। जब बच्चा आया और कहने लगा, अम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दे, तो माँ ने कहा, बेटा रोटी हमें अल्लाह ताला देते हैं, तुम्हें भी अल्लाह ताला देंगे, आप अल्लाह ताला से मांग लीजिए। बेटे ने पूछा, अम्मी मैं कैसे मांगूं? फरमाया, बेटा मुसल्ला बिछाओ और उस पर बैठकर अपने दोनों हाथ उठाओ और अपने अल्लाह से दुआ मांगो। चुनांचा बच्चे ने मुसल्ला बिछाया, दोनों हाथ उठाए और दुआ मांगने लगा। ऐ अल्लाह, मैं अभी मदरसे से आया हूँ, बहुत थका हुआ हूँ और मुझे भूख लगी है और प्यास भी लगी है। या अल्लाह मुझे रोटी दे दीजिए और पानी भी। ऐ अल्लाह मुझे जल्दी से दे दीजिए। ये दुआ मांगने के बाद बेटे ने पूछा, अम्मी अब क्या करूं? माँ ने कहा कि बेटे अल्लाह ने तेरा रिस्क भेज दिया होगा, तू कमरे के अंदर तलाश कर, तुझे मिल जाएगा। चुनांचे बच्चे ने मुसल्ला उठाकर अंदर कमरे में गया और इधर उधर देखने लगा और उसे कमरे में गरम गरम खाना पका हुआ रखा मिल गया। वो बड़ा खुश हो गया और फिर खाना खाते हुए पूछने लगा, अम्मी अल्लाह ताला रोज़ देते हैं? माँ ने कहा, बेटे रोज़ अल्लाह ताला ही देते हैं। अब ये रोज़ की आदत बन गई। बच्चा मदरसे से आता और आकर मुसल्ला बिछाता और फिर दुआ मांगता। माँ ने खाना तैयार कर रखा होता, वो खाना बच्चे को मिल जाता, बच्चा खाना खा लेता। जब कई दिन गुजर गए, माँ ने महसूस करने लगी कि बच्चा अल्लाह ताला के मुतालिक बहुत से सवाल पूछने लगा है, जैसे अम्मी सारी मखलूक को अल्लाह ताला ही खाना देते हैं? अम्मी अल्लाह ताला कितने अच्छे हैं? अम्मी अल्लाह ताला हर रोज़ खाना देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत खूब बैठने लग गई। माँ भी बड़ी खुश थी कि बच्चे की तरबियत अच्छी हो रही है और ये सिलसिला कई महीने ऐसे ही चलता रहा। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि माँ को किसी रिश्तेदार के घर जाना पड़ा। बेचारी वक्त का ख्याल ना रख सकी। जब उसे याद आया वक्त तो बच्चे के वापस आने का हो चुका है, वो घबराई कि मेरा बेटा मदरसे से वापस घर आ रहा होगा और अगर उसे खाना ना मिला तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। अब आंखों में आंसू आ गए और उसने बुर्का पहना और कदम तेजी से उठा रही थी। आंखों से आंसू टप टप गिर रहे हैं। अल्लाह से फरियाद करती जा रही है, मेरे मौला मैंने छोटी सी तरकीब बनाई थी, मेरे बेटे के दिल में तेरी मोहब्बत बैठ जाए, अल्लाह ताला उसे ज़ाया ना होने देना। अगर मैं खाना पका कर आ जाती तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते। वो रोती रोती अपने घर की जानिब बढ़ने लगी। रोती हुई माँ आखिरकार जब घर पहुँची तो क्या देखती है कि बच्चा बिस्तर पर आराम की नींद सो रहा है। माँ ने गनीमत समझी और जल्दी से किचन में जाकर खाना बना दिया और फिर उसे कमरे में छुपा दिया। फिर अपने बेटे को उठाया, उसे प्यार किया और कहा, बेटा तुम्हें आए हुए काफ़ी वक्त हो गया है, तुम्हें तो बहुत भूख लगी होगी, बहुत प्यास लगी होगी, बेटे उठो और अल्लाह से रिस्क मांग लो। खुशी खुशी उठकर बैठ गया। अम्मी मुझे भूख नहीं लगी और प्यास भी नहीं लगी। माँ ने पूछा, बेटा क्यों? बेटा कहने लगा, अम्मी जब मदरसे से घर आया था मैंने मुसल्ला बिछाया और हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी, या अल्लाह मैं भूखा हूँ और प्यासा भी हूँ, मुझे खाना दे दीजिए। ऐ अल्लाह आज तो अम्मी भी घर पर नहीं है। मैं दुआ मांगकर कमरे में जाकर देखा तो अम्मी मुझे उस कमरे में रोटी पड़ी हुई मिली। मैंने उसे खा लिया, लेकिन अम्मी जो मज़ा मुझे उस रोटी में आया वो मज़ा पहले कभी भी नहीं आया। माँ ने बच्चे को फिर से सीने से लगाया और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि या अल्लाह तूने मेरी लाज रख ली। इसलिए उनका नाम काकी पड़ गया। ख्वाजा
قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ بچہ بڑا ہو کر اتنا بڑا شیخ بنا کہ وقت کے بڑے بڑے مغل بادشاہ ان کے مرید بنے۔ لوگ لاکھوں کی تعداد میں ان سے بیعت ہوئے اور ان کے ہاتھ پر توبہ کی۔ سبحان اللہ! جب بچے کی ماں یوں تربیت کرتی ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس بچے کو روشنی کا مینار بنا دیا کرتے ہیں۔